इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए क्या नाजिल किया है। अगली बात मैं आपके सामने आयत मुबारका पढ़ने लगा हूँ और फिर मैं मुख्तसरन अपने मौजू के इख्तिताम की तरफ आऊँगा। हमने मिलाद शरीफ के दलाइल दिए, हर लिहाज से मजबूत दलाइल कायम किए, लेकिन इनकार करने वालों ने इनकार किया अपनी जगह पे। कुरान मजीद सूरह हूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाता है, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमा रहा है, ए महबूब, हमने आपकी तरफ अंबिया के किस्से वो नाजिल किए, उनको सुनने के बाद, उनको पढ़ने के बाद, ताकि आपका दिल मजबूत हो। इतनी संजीदगी अच्छी नहीं है, ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। मैं बात को समझा के जाऊंगा, अल्लाह करे कि आप लोगों के दिल में ये बात उतर जाए जो मैं करने लगा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके ऊपर रसूल उज़्ज़ाम के किस्से नाजिल किए, और उन किस्सों के नाजिल करने का मकसद क्या था कुरान ने बयान किया। मा नुसब्बितु बिही फुआदक, उन किस्सों का मकसद ये है कि महबूब आपका दिल और मजबूत हो जाए, आपके दिल को तस्बीते कल्बी हासिल हो जाए। आबाब ज़ी वकार अंबिया के किस्से के अंदर क्या है सोचना चाहिए। कुरान है, कुरान हमें बता रहा है, इसके अंदर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। रसूलों के, अंबिया के किस्से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़ात के ऊपर नाजिल फरमाए। आप भी पढ़े कुरान मजीद को, मैं भी पढ़ूं, इससे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल मजबूत होता है। कैसे? महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कुफार ने तंग किया, सख्तियों के अंदर आपको घसीटा, आपको मसाइब और आलाम के अंदर रखा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत मुबारक नाजिल की, महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले जितने भी रसूल और अंबिया गुजरे हैं उनके साथ भी लोगों ने ऐसे ही किया है। मकसद क्या था कि तकालीफ जिनसे मेरा महबूब गुजर रहा है, अगर वो आपके दिल के ऊपर वो गिरां गुजर रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो मकसद ये है कि वो किस्से बयान करके जो लोगों ने, पहले लोगों ने, पहली उम्मतों ने रसूलों के साथ जो कुछ किया, उनकी तिलावत और सुनने के बाद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके हालात, उनका मुतालिया करने के बाद आपका दिल मजबूत हो जाए। ये था असल मकसद। अब मैं आपको इस तरफ लाता हूं, अगर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल परेशान हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद नाजिल करता है, पहले अंबिया के किस्से नाजिल करता है। महबूब अपने दिल को सुकून देना चाहते हो, दिल को तसल्ली देना चाहते हो, फिर जो आपसे पहले जितने भी अंबिया और रसूल गुजरे हैं उनके किस्सों को, उनके हालात को आप पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल को सुकून अता फरमाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं आबाब ज़ी वकार, अगर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल परेशान हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछले अंबिया के वाक़यात नाजिल करके महबूब के दिल को तसल्ली देता है। तो फिर हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं, हम उम्मती हैं, हमें सोचना चाहिए हमारे दिल के सुकून की क्या दवा है। हमें सोचना चाहिए हमारे दिल के सुकून के लिए कौन सी दवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई है। हमने कुरान पढ़ा नहीं है, हमने कुरान से सीखा नहीं है, हालांकि कुरान ऐलान करता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो कुरान मजीद नाज़िल किया, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हमारी इस बज़्म के अंदर क़िबला मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। अहबाब ज़ीवकार उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं, मेरे 10 मिनट अभी बाकी हैं। अहबाब ज़ीवकार, जो मुझे टाइम दिया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को हमारे ऊपर मुकम्मल कर दिया है। और यहाँ पर जो नेमत का जिक्र है, अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ नेमत से मुराद कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह कह दें। नेमत से मुराद क्या है? कुरान मजीद है। मैंने आपके सामने आयत मुबारक पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब हालात की तंगी से अगर परेशान हाल हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीगर अंबिया के वाक़यात नाज़िल करके महबूब के दिल को मजबूती अता करता है। जब उम्मत मुस्तफा परेशान हो तो फिर उसको भी सोचना चाहिए कि हमारे दिल के सुकून की दवा क्या है, हमारे दिल के सुकून की दवा क्या है। अहबाब ज़ीवकार, हमने कुरान मजीद पढ़ा, उठाया, उसके अंदर ये आयत मुबारक मौजूद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी जिंदगी में इस उम्मत के लिए कामिल नमूना मौजूद है। अगर ये सुकून चाहते हैं, अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी इनके लिए कामिल नमूना है। सोचना ये है हमने कि हम में से कौन वो शख्स है जिसने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को महबूब बनाया है। ये असल बात है जो हमें समझनी चाहिए इस मौजूदा दौर के अंदर। वरना तो हुजूर ने फरमाया है ऐसा दौर आएगा, सुबह को बंदा मुसलमान, शाम को काफिर, शाम को मुसलमान, सुबह को काफिर, फितनों का दौर। और आज वो दौर मौजूद है। हम कैसे निकल सकते हैं? हम उन फितनों से कैसे बच सकते हैं जब हम अल्लाह के कुरान को, हुजूर के फरमान को सीने से लगाएंगे। मोहब्बत के दावेदार तो हम सब हैं, लेकिन मोहब्बत के लिए हमने किया कुछ नहीं है, हमने कहा कुछ नहीं है, हमने अमली इकदाम किया नहीं है। काश कि हम महफिल के साथ साथ अमली नमूना पेश करते तो हमारी हालत कुछ और होती। मैं जुमा के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था तो अहबाब ज़ीवकार, मैंने जुए के ऊपर गुफ्तगू की। मैंने जुए की हकीकत को बयान किया जो हमारे मुआशरे में आम हो चुका है। दूसरे जुमे के ऊपर मैंने सूद को बयान किया। तीसरे जुमे के ऊपर मैंने इसी तरह का एक मौजू चुना और मैंने बयान कर दिया। तो अहबाब मस्जिद के जो मुक्तदी हजरात थे वो एक जत्थे की सूरत में सदर कमेटी के पास गए और उन्होंने कहा, जनाब सदर साहब, खतीब साहब को थोड़ा सा समझाएं कि कोई कुरान हदीस भी बयान कर लें। हमारी हालत ये है, हमारी हालत ये हो चुकी है कि कुरान में से आयात पढ़ के जुए को बयान किया जाए, हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बात समझ आ रही है? सूद को बयान करने के लिए हम कुरान पढ़ते हैं, हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं। और ये हालात क्यों पैदा हुए? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हमने उलमा का दामन ही नहीं थामा, हम उलमा के करीब गए ही नहीं हैं। हमारे जुमे इसी तरह गुजर जाते हैं। खुतबा आके अपने मखसूस वक्त के अंदर वो हाजिरी लगा जाते हैं और
उम्मत मुस्तफ़ा आखिरी खुतबे के वक्त तशरीफ लाती है, 2 फर्ज पढ़े, सुन्नतों की भी ज़रूरत नहीं है, वापस चले गए। ये हमारी हालत हो चुकी है। अगर हम दिल का सुकून चाहते हैं तो फिर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मोहब्बत के खाली दावे की ज़रूरत नहीं है, अमली ज़िंदगी को अपनाना होगा। हुजूर की मोहब्बत का अगर ऐलान करना है फिर हुजूर की सीरत तैयबा को अपनाना पड़ेगा। अगर हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाना है फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को भी अपनाना पड़ेगा। हम पता नहीं कहां चले गए, हम सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने तक पहुंच गए। अमली जिंदगी में अगर देखा जाए तो खाली हम में से कुछ अहबाब नजर आएंगे जो हकीकत में अमली जिंदगी वो जनाब हुजूर के हुक्म के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गुजार रहे होंगे। ऐसी बात है या नहीं है? आप परेशान हो गए? सुभान अल्लाह कहें। बात तो मैंने कुरान की है, परेशान आप हो रहे हैं। मेरे सामने कुरान पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा है। आप देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की बात हो, उम्मत मुस्तफ़ा के कसरत अब आप परेशान है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात हो, हम में से कसरत से परेशान हाल नजर आते हैं। मिलादे मुस्तफ़ा का मकसद क्या था, आप मुझे बताएं। चांद तुलू हुआ रबीउल अव्वल शरीफ का, आदि सरगल का एक मामूल है अहबाब ज़ीवकार के चांद तुलू होता है, महफिल मिलाद शुरू हो जाती है। ऐसी बात है या नहीं है? उलमा आते हैं, हुजूर की विलादत के मुतालिक बताते हैं, हुजूर के लड़कपन के बारे में बताते हैं, हुजूर के जनाब जवानी के मुतालिक आपके सामने दर्स कुरान रखते हैं, दर्स हदीस रखते हैं। काश के जितनी महफिल मिलाद हमारे इस आदि सरगल गांव के अंदर होती हैं, मुझे बताएं कि उन महफिल मिलाद में से हमने कंप्लीटली तौर पर कितने वो अहबाब तैयार किए जो हम कह सके कि हुजूर के कामिल नमूना की वो पैरवी कर रहे हैं। आपको बात समझ आई? समझ आई है? अभी मेरे उस्ताद जी 5 मिनट रहते हैं। अब आप इसी वकार अब मुझे बताएं, हम कौन से मुसलमान हैं? अभी जो हालात हमारे चल रहे हैं इसके अंदर मैं अगर आयत पढ़ दूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। आप मुझे बताएं, गली के ऊपर, चौकों के ऊपर, बैठकों के ऊपर हम में से कितने बंदे हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को छेड़ कर नहीं बैठे? हमने एक तरकड़ी लगा ली है, एक तरकड़ी के उस तराजू के अंदर हमने अपने आप को रखा हुआ है और दूसरे तराजू के अंदर हमने हुजूर की ज़ात को लियाज़ु बिल्लाह रखा हुआ है। मुझे बताएं, क्या ये ऐसे नहीं हो रहा? हुक्म तो ये था, अहबाब ज़ीवकार सुनने का मकाम है, बल्कि दिल के दर्द को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूं, अगर बख्शिश का जरिया है हमारे लिए तो वो सिर्फ हुजूर की जात है। मैं ये आपको बिल्कुल अटल हकीकत बता रहा हूं, हुजूर की जात के बगैर हमारी बख्शिश नहीं है। और इमाम अहमद रजा वो बोले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में गर मान गया। आज अगर उम्मत मुस्लिमा का फर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब की ताज़ीम व अदब के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, फिर वो उसको खुशखबरी देनी चाहिए, गुनाह हो गए। आमना के लाल ने फरमाया, शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरे उम्मत के जितने बड़े बड़े मुजरिम हैं उनकी मेरी शफात उन सब के लिए है। अहबाब ज़ीवकार, यहाँ पर तो तराजू हमने लगाए हैं, हमें दीन का पता नहीं है, अले बे का इल्म नहीं है, और हमारे हाल ये है कि हमें ये आजकल एप्लीकेशन आ चुकी है, ये 360, हम में से हर एक उसका तर्जमा करके आलिम बन रहा है। ऐसी बात है या नहीं है? एक बंदे ने हदीस पढ़ी, हाँ जी हदीस तो है, बुखारी में मुस्लिम में बयान कर दी, उसे पता ही नहीं है कि हदीस का हुक्म क्या है,
हुजूर ने किस वक्त ये ऐलान किया, हुजूर के बयान करने का मकसद क्या था? उसने कहा नहीं, बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में हदीस है, सियासत्ता में हदीस है, बस हदीस है तो हम इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, ना आगे का पता ना पीछे का पता। मैं आपको कहता हूं, एक बंदा, ये कारी साहब बैठे, अच्छा इनको हम डॉक्टर बना लेते हैं, ये अलामा फयाज साहब बैठे, इनको हम उस्ताद बना लेते हैं स्कूल का। अब ये दोनों भाई हों और भाई के सिलसिले में जनाब डॉक्टर साहब की किताबें फयाज साहब पढ़ें और फयाज साहब की किताबें जनाब कारी साहब पढ़ें, तो मुझे बताएं, आप डॉक्टर साहब की जगह फयाज साहब का इंतखाब करेंगे? नहीं करेंगे। बोलें नहीं करेंगे। क्यों भाई? कोई वजह तो बताएं। वो डॉक्टर नहीं है, आपके इल्म में है कि वो डॉक्टर नहीं है, किताबें पढ़ने से इस तरह कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। तो मुझे बताएं, दीन हमारा इतना यतीम हो चुका है कि जहां गली मोहल्ले कूचे के अंदर आप देखेंगे तो आपको हर कोई मुफ्ती नजर आएगा। जिन उलमा ने और जिन मुहद्दिसीन ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां इस दीन खुदा के लिए वक्फ की हैं, उनको तो हम पसे पुश जान चुके हैं। न चेहरे पे सुन्नत रसूल है, न कामिल नमूने वाली बात नजर आती है, लेकिन अगर बातें सुने तो हमें लगता है इससे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, इससे बड़ा कोई आलिम नहीं है, न उसे आगे का पता है न पीछे का पता है। कुरान ने क्या ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, जहां लफ्ज़ राइना की गुंजाइश भी अल्लाह रब्बुल इज्जत न दे महबूब के मानने वालों को। आप सुने, राइना सहाबा किराम कहते थे, मुफ्ती साहब मौजूद है, या रसूलल्लाह हमारी रियायत फरमाइए इस कुरान के समझाने में जो आपने बयान फरमाया है। ये सहाबा का अमल था, लेकिन दूसरे लोगों की जबानी इसका माना कुछ और था, वो खींच कर पढ़ते थे और उसका माना कुछ तब्दील हो जाता था, गुस्ताखी के शायबे में आ जाता था। मुझे ये बताएं, जिस रब को अपने महबूब की शान के अंदर एक लफ्ज उसमें शायबा हो गुस्ताखी का, वो काबिल कबूल नहीं है, तो अगर बराह रास्त कोई हुजूर की जात को अटैक करे तो उसे रब कैसे कबूल कर सकता है? ये उमरा ज़ाहिरीन भी बैठे हैं, मैं भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी है, हुजूर के मवाजा शरीफ के ऊपर ये आयत लिखी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, जिसकी आवाज़ भी हुजूर की आवाज़ से बुलंद हुई, उसके सारे के सारे अमाल उठा के मुंह के ऊपर मार दिए जाएंगे। हमने कुरान पढ़ा नहीं है, हमने कुरान को समझा नहीं है। आओ कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, उलमा के कदमों में बैठें, कुरान सीखें। सिर्फ नाज़रे पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। आज के दौर में अगर कोई कामयाब होना चाहता है, हुजूर की सुन्नत को अपना ले, कुरान को सीने से लगा ले, वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो मैंने टूटे फूटे अल्फाज अदा किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर इसके अंदर कोई गलती हो गई तो माफ़ फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।